To all of you, now I'm going to start इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आज हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमने आपको इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने ओम्स लॉ बताया था। ठीक है, ओम्स लॉ को आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना। ठीक है, आज के हम टॉपिक बताने वाले हैं आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस होगा, रियोस्टेट्स हो गया, इसी को वेरिएबल रेसिस्टेंस को ही रियोस्टेट्स बोलते हैं। और सेकेंड आपको रेसिस्टिविटी बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके इसको बताएंगे। ये अच्छी तरह से कोशिश करेंगे, अच्छी तरह से आपको समझ में आना है। ठीक है, सो नाउ आई डिस्कस वेरिएबल रेसिस्टेंस, रियोस्टेट और रेसिस्टिविटी। ठीक है, नाउ आई डिस्कस वेरिएबल रेसिस्टेंस, रियोस्टेट और रेसिस्टिविटी। ठीक है, सो फर्स्ट वी टेल अबाउट वेरिएबल रेसिस्टेंस। व्हाट इज वेरिएबल रेसिस्टेंस? देखिए, वेरिएबल रेसिस्टेंस होता क्या है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले वेरिएबल रेसिस्टेंस के बारे में हम ये जानते हैं। हमने आपको कुछ फिगर बताए थे, इसका सिंबल बताए थे। हमने आपको सिंबल यही बताया था। ठीक है, हमने आपका ये सिंबल बताया था और एक यहाँ से ऐसे लाइन कर रहा था। ठीक है, तो ये किसका सिंबल हो गया? ये हो गया आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस का। इसके पहले हमने जो सिंबल बताया था उसको आप ध्यान से देख लेना। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है, इसका सिंबल हम यही बताए थे। ठीक है, आर यू ओके? अब देखिए, हम वेरिएबल रेसिस्टेंस को ही रियोस्टेट के नाम से जानते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं और इसको रियोस्टेट भी बोल सकते हैं। देखिए, ये होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये वेरिएबल रेसिस्टेंस उसे बोलते हैं कि ये क्या करता है कि मान लीजिए कि हमने कोई सर्किट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने मान लीजिए सपोज दैट हमने कोई सर्किट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक सर्किट बनाया। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, हमने मान लीजिए कि एक सर्किट बना रहा है। ठीक है, ये सर्किट मान लीजिए सुपर डेट हमने एक सर्किट बनाया। ठीक है, ये सर्किट में क्या हो गया कि ये बैटरी हो गया। ठीक है, और ये आपका बल्ब हो गया। अगर वेरिएबल रेसिस्टेंस वो कहता है कि अगर हम इसमें करंट को बढ़ाना चाहते हैं, करंट के सोर्स को हम बढ़ाना चाहते हैं इस सर्किट में। ठीक है, ये सर्किट में अगर हम करंट के सोर्स को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसमें करंट की सोर्स को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, ठीक है, तो बिना बैटरी को हम चेंज किए इसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। किसकी मदद से? वेरिएबल रेसिस्टेंस की मदद से। ठीक है, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, रियोस्टेट का काम क्या होता है कि करंट के सोर्स को बढ़ाना या घटाना बिना वोल्टेज को, वोल्ट को, बैटरी को चेंज किए, बिना सेल को, बैटरी को चेंज किए करंट के सोर्स को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। आर यू ओके? तो हमने यही बताया है कि वेरिएबल रेसिस्टेंस कैसे क्या बताएंगे, इट इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। सोर्स ऑफ वोल्टेज मतलब क्या होता है कि बैटरी, बैटरी को हमने चेंज नहीं किया। अगर आपका बैटरी है तो जितना बैटरी है वही बैटरी रहेगा, वन बैटरी है तो वन ही बैटरी रहेगा। लेकिन फिर भी हम करंट को चाह रहे हैं कि बिना बैटरी को चेंज किए, इफ यू वांट टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज, देन वी एडजस्ट वेरिएबल रेसिस्टेंस इन सर्किट। तब हम वेरिएबल रेसिस्टेंस को, रजिस्टर्स को लगाते हैं ताकि हम करंट के सोर्स को बढ़ा सके। कभी हमें मन हुआ कि हम वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। किसकी मदद से? वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसका आपको डेफिनेशन ये हो गया होगा, देख लेना। इट इज ए कंपोनेंट, ये वो कंपोनेंट है यूज्ड टू रेगुलेट, जो रेगुलेट करता है करंट को विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। रेगुलेट मतलब करंट के सोर्स को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है बिना बैटरी को चेंज किए। आर यू ओके? नाउ आई टेल अबाउट रेसिस्टिविटी। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, रेसिस्टिविटी का देखिए ये सिंबल हो गया। ठीक है, ये सिंबल को बनाने के लिए कुछ नहीं सुनना है, ऐसे कर करके इसको ऐसे कर देंगे, ये सिंबल हो गया किसका? रेसिस्टिविटी का। ठीक है, रेसिस्टिविटी देखिए क्या होता है। रेसिस्टिविटी के हमने क्या देखा कि रेसिस्टिविटी होता क्या है। सबसे पहले रेसिस्टिविटी के बारे में आप जानिए क्या होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी के बारे में आप जानिए कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। सिंपल सी बात है कि हम आपको रेसिस्टिविटी के बारे में ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा ऐसा मेटल है कि जो बेस्ट कंडक्टर है, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को? तो आप बोलेंगे कि सर सिल्वर हो गया। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, सिल्वर इज आल्सो नोन एज बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर था बिकॉज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मेटल भी है। लेकिन होता क्या है, देखिए ये रेसिस्टिविटी का काम क्या होता है कि सिल्वर के पास तो रेसिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी बना हुआ है। सिल्वर का काम क्या है कि बेस्ट है, बेस्ट कंडक्टर है। तो बेस्ट कंडक्टर है तो उसके पास
वो हाई होगा, कंडक्टिव पावर होगा, उसके पास कंडक्टिव पावर क्या होगा, तो वो क्या, सिल्वर क्या जाना जाएगा, सिल्वर इज आल्सो नोन एज गुड कंडक्टर। सिल्वर को हम गुड कंडक्टर के नाम से जानते हैं बिकॉज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी फास्ट। सो सिल्वर इज आल्सो नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आर यू ओके? तो सिल्वर तो गुड कंडक्टर है, लेकिन ठीक उल्टा चलता है, उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, लो होगा, क्योंकि जिसको गुड कंडक्टर जो होगा उसको कम करंट को रुकावट प्रदान करेगा। इसीलिए जो गुड कंडक्टर होगा, अगर सिल्वर और कॉपर का हम कंपेयर करें तो गुड बेस्ट सबसे कंडक्टर में कौन जाना जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने, तो सिल्वर आप बोलिएगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर के पास गुड कंडक्टर है तो इसके पास रेसिस्टिविटी क्या होगा, लो होगा। आर यू ओके? इसको कम रुकावट होगा। लेकिन कॉपर का तुलना किया जाए तो कॉपर के पास सिल्वर के तुलना में रेसिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। आर यू ओके? क्यों? क्योंकि उससे कुछ कम है, ठीक है। तो आप समझ लेंगे रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो रेसिस्टिविटी जो बेस्ट कंडक्टर है, जो गुड कंडक्टर है, उसका रेसिस्टिविटी लो होता है, जो उससे थोड़ा कम है उसका हाई होगा। आर यू ओके? अब देखिए रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब देखिए इसका रेसिस्टिविटी के बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम रेसिस्टेंस आपको बता दिए। रेसिस्टिविटी पढ़ने से पहले हम ये 2 पॉइंट पढ़ते हैं। ये पॉइंट 1 के रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। हमने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि रुकावट प्रदान करना। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर एक सर्किट बनाए थे अभी, तो जो बल्ब बनाए थे ना, वो बल्ब क्या करता है, रेसिस्ट करता है। आप घर में अगर 2 बल्ब जला देते हैं तो वो करंट के पावर को क्या कर देता है, कम कर देता है, वोल्टेज को कम कर देता है, क्योंकि वो रोकता है, रेसिस्टेंस हो गया। तो हमारे जो भी हम एप्लीकेंस यूज करते हैं घर में, फैंस हो गया, बल्ब हो गया, वो रेसिस्टेंस का काम करता है। आर यू ओके? तो रेसिस्टेंस का काम क्या है कि करंट को रुकावट प्रदान, करंट को क्या करना, रोकना। आर यू ओके? तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है। अगर एक वायर लेते हैं, इफ यू टेक ए कॉपर, मान लीजिए हमने एक वायर लिया, ठीक है। इस वायर अभी इतना दूर है, ठीक है। अब इस वायर को हम क्या कर देंगे कि डबल कर दिए, तो वायर को हम डबल करेंगे, ठीक है। वायर को हमने डबल कर दिए तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ। तो रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। अगर वायर का हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा बताइए। अगर हम वायर का लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली है। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। आप इतना छोटा वायर लिए हो, इसका रेसिस्टेंस अभी कम होगा। अगर इस वायर को और बड़ा हम लेते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा रुकावट प्रदान करेगा। आर यू ओके? तो रेसिस्टेंस क्या होता है कि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो करंट हाफ, अगर लेंथ को हम डबल करेंगे तो करंट क्या होगा, हाफ हो जाएगा। आर यू ओके? तो करंट हाफ हो गया, इसका मतलब अगर हम लेंथ को बढ़ाए तो करंट हाफ क्यों हो गया, इसको कोई ना कोई रोक रहा है, रेसिस्टेंस कर रहा है। तो इसीलिए हमने बोला कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर यू ओके? तो हमने यहाँ लिखा रेसिस्टेंस का क्या होता है, आर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ का क्या होता है, एल होता है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, ये हमने वो इक्वेशन 1 बना दिया। आर यू ओके? सेकंड देखिए रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए जो रेसिस्टेंस है ऑफ ए गिवन कंडक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेसिस्टेंस होता है कोई भी कंडक्टर का, कंडक्टर मतलब क्या, वायर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे देखिए हमने एक ये ले लिया, ठीक है, हमने एक ये ले लिया और उसके बाद में एक ये ले लिया। आप दोनों को ध्यान से देखना, तो दोनों में किसका एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखो इसका इतना क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। तो रेसिस्टेंस, तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा या इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो करंट इसमें ज़्यादा फ्लो होगा। अगर दोनों में सुपरटेंडेंट वाटर पे लेकर चलो तो वाटर किस में ज़्यादा फ्लो होगा, तेजी से, इसमें ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाटर जाएगा, इसमें कम वाटर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक उसी तरह हम करंट पर आते हैं। करंट इसमें ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना इसका, ये ज़्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। तो करंट इसमें ज़्यादा फ्लो होगा, तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उससे रुकावट कम प्रदान होगा, उससे कम कोई रोक पाएगा। लेकिन इसमें करंट कम होगा तो इसमें रुकावट क्या होगा, ज़्यादा प्रदान होगा। वही होता है कि वायर का अगर एक 2 तरह का वायर लेते हैं, अगर थिक लेते हैं एक वायर और एक थिन लेते हैं। थिक मीन्स एक ज़्यादा उसका ये होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ज़्यादा होगा, और थिन मतलब पतला होता है। तो थिक वायर में कम रेसिस्टेंस होगा, कम उसे रुकावट प्रदान करेगा, क्योंकि उसमें करंट तो ज़्यादा जाएगा, तो करंट ज़्यादा जाएगा तो उसे कम रुकावट होगा। अब थिन वायर लेते हैं ना, तो थिन तो पतला होता है, उसमें करंट कम जाएगा तो रुकावट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
क्योंकि अगर हम वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। तो वही हमने सेकंड पॉइंट लिया कि रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए रेसिस्टेंस का आर होता है, अब इनवर्सली का मतलब आपको पता ही है, यहाँ पर 1/a हो जाएगा। इनवर्सली का क्या होता है कि रेसिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली का मतलब क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। ये ए मीन्स क्या होता है, ए मीन्स होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए से कीजिएगा डिनोट, ठीक है, कैपिटल ए से। तो आर जो हो गया, आर क्या हो गया, एल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये दोनों को आप कंबाइन करो, ये इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंबाइन करेगा तो आप पाओगे कि रेसिस्टेंस जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, एल अपॉन ए में। इसका मतलब देखो क्या होता है, रेसिस्टेंस लेंथ का, रेसिस्टेंस है ऊपर तो लेंथ भी ऊपर है, तो रेसिस्टेंस लेंथ का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और रेसिस्टेंस एरिया का क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली हो गया, ठीक है। ये इसका डायरेक्टली हो गया, देखिए ये इसका डायरेक्टली हो गया क्योंकि वो भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, लेकिन ये इसका क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से एक हम फार्मूला बनाते हैं किसका, रेसिस्टिविटी का। किसका, रेसिस्टिविटी का हमने एक फार्मूला तैयार किया कि आर इक्वल टू दे दिए, हमने रो दे दिया इसका नाम, उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, इसका रो बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, रो, RHO, इसको रो पढ़ते हैं, रो एल अपॉन ए। तो रो यहाँ क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। हियर आर इक्वल टू, अब देखिए इसका मतलब आर मीन्स क्या हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, आर ओके। और इसका मतलब क्या हो गया, यही आपका फॉर्मूला निकला किसका, रेसिस्टिविटी का। किसका निकला, रेसिस्टिविटी, इसको रो बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, रो। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से आप रो भी निकाल सकते हैं, तो रो बराबर क्या आप निकाल सकते हैं, तो रो बराबर यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप जैसे हमने लिखा कि आर इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू हमने क्या लिखा कि रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से आप रो का निकालना चाहते हो तो यहाँ से रो का भी आप निकाल सकते हो, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन ए। यहाँ से आपका रो, यही रो को बोलते हैं रेसिस्टिव, इसको रो पढ़ते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। आर ओके। अब ध्यान दो, यहाँ से ये हमने इसके बारे में बता दिया कि आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, ए का मीन्स होता है क्रॉस सेक्शन, ए मीन्स लेंथ होता है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी होता है। तो यहाँ से हम एक रेसिस्टिविटी का हमने क्या निकाला, अभी एक फॉर्मूला हमने निकाला, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल बनाने में यूज होगा, आर दे देगा, एल दे देगा, ए दे देगा और रेसिस्टिविटी बोलेगा, तो आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है, अब देखो ये रेसिस्टिव, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है, रेसिस्टेंस का हमने एसआई यूनिट आपको बताया था कि रेसिस्टेंस का क्या होता है, RESISTANC। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट हमने क्या बोला था कि ओम होता है, क्या होता है, क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। आप इसको ओम बना सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर अगर पूछ दिया किसका, रेसिस्टिविटी का, ठीक है, रेसिस्टिविटी का अगर पूछ दिया तो आप क्या लिखोगे, तो रेसिस्टिविटी का कुछ नहीं करना है, यहाँ से हो जाता है ओम मीटर हो जाता है। क्या पढ़ते हैं, ओम मीटर, इसको क्या पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं। आर ओके, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी का क्या होता है, वही ओम मीटर होता है। अब देखिए रेसिस्टिविटी का हमने यहाँ डिफिनेशन लिख दिया है, ऐसे ये पूछता नहीं है डिफिनेशन आपसे फॉर्मूला, लेकिन आप नॉलेज के लिए इसको भी देख लेना। इट इज ए मेजर ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द रेसिस्टिंग पावर ऑफ ए स्पेशल मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इसका काम क्या है, ये मेजर करता है, रेसिस्टिविटी को बताता है, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ द रेसिस्टिविटी पावर ऑफ ए स्पेसिफिक मटेरियल, कोई भी मटेरियल के पावर को बताता है, ठीक है। जैसे हमने दो तरह का ले लिया, एक नाइक्रोम वायर ले लिया, एक कॉपर वायर ले लिया, किसका ज़्यादा होगा, नाइक्रोम वायर के पास हाई रेसिस्टेंस होते हैं, वो ज़्यादा रुकावट प्रदान करेगा। ठीक उसी तरह से ये पावर बताता है, ये मेजर करता है। आप रेसिस्टिविटी से बता सकते हैं कि किसमें कितना करंट का फ्लो का पावर को आप बता सकते हैं, कौन सा वायर का कितना पावर है। जैसे हमने सिल्वर बोला, तो सिल्वर के पास लो रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। तो यही हो गया कि इट इज द मेजर ऑफ द रेसिस्टिविटी पावर ऑफ ए स्पेशल मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजर करता है, मेजर पावर बोलता है स्पेसिफिक मटेरियल का, कोई भी मटेरियल के पावर को बताता है। जैसे हमने आपको बताया कि सिल्वर ले लिया और कॉपर ले लिया, तो सिल्वर के गुड कंडक्टर है, इसीलिए उसके पास क्या होगा, रेसिस्टिविटी लो होगा, ठीक है, क्योंकि गुड कंडक्टर है तो उसे कम रुकावट होगा अगर कॉपर से तुलना करें तो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर वुड ले लेते हैं, आप वुड ले लीजिए,
वुड मतलब तो वुड क्या है, इंसुलेटर हो गया, तो उसके पास रेसिस्टिविटी क्या होगा, हाई रेसिस्टिविटी हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कंडक्टर का जो बेस्ट कंडक्टर होंगे उसके पास लो रेसिस्टिविटी होता है, उसे कम रुकावट होगा। लेकिन लकड़ी का देखो, लकड़ी अगर वुड लेते हो तो इंसुलेटर है, तो उसके पास रेसिस्टिविटी क्या होगा आपका, हाई होगा। आ रही ओके। तो रेसिस्टिविटी करंट से दोनों से एक दूसरे का रिलेशन आपको बता दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये आपका रो इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, रो पढ़ते हैं। ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने हम निकाल के हमने बताया था यहाँ से, आर इक्वल टू, फिर से एक बार लिख देते हैं, ठीक है, फिर से एक बार आपको देखते हैं, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। अरे पे इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का से रेजिस्टेंस पढ़ते हैं और इसको लेंथ पढ़ते हैं। अगर आपको 3 को दे दिया तो चौथा आप निकाल सकते हो न्यूमेरिकल, बस इससे न्यूमेरिकल पूछता है, इसका असाइनमेंट देख लीजिएगा और दोनों में एक देख लीजिएगा कि हमने आपको जैसे बता दिया था, ठीक है। सो आज हम यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लेकर के आएंगे सीरीज और पैरेलल फॉर्म में, ठीक है।